विद्यार्थी भाई और बहन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन का ये जो दीक्षांत समारोह है, इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले जो आज डिग्री हासिल कर रहे हैं ऐसे सभी विद्यार्थी भाई और बहनों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना व्यक्त करता हूं। जिन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल्स मिले हैं उनका भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ये यंग जनरेशन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मिलने की अपॉर्चुनिटी हर बार हासिल करने की कोशिश करता हूँ। मैं जब मुंबई में था, मंत्री था महाराष्ट्र में, तो उस समय सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी में मैं पूना में लेक्चर देने के लिए भी जाने का मौका मुझे मिला। उस समय मैंने मुंबई और पूना के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया था और एक समुंदर में मुंबई में एक वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट बनाया था और 55 फ्लाईओवर्स बनाए थे मुंबई में। तो उसकी सक्सेस स्टोरी की क्लास में सिलेबस में था और उसके लिए मैं MBA स्टूडेंट के सामने बोलने के लिए यूनिवर्सिटी में सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी जाता था। आजकल मुझे समय मिलता नहीं, मैं आपके जितना होशियार भी नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। I always telling to the students two important philosophies. One is knowledge as a power. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the second thing which I always insist, that is no one is West, no material is West, no person is West. It is depending upon the appropriate technology and vision that you can convert West into wealth. And these two important philosophies are very much related with your profession. But first of all, which I want to tell you, that you should understand exactly what is to be the way for the success story. The first of all, we need need-based research. What is the need of the people? What is the need of the society? What are the availability of the raw material, where we need for the export, which type of material we need for that. On the basis of that, needs-based research is very important. Now I am just giving you the example. आपके हरियाणा में राइस स्ट्रॉ को परली बोलते हैं ना, परली आप पूरा बर्न कर देते हैं और वो परली जो है उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। अभी यही सोनीपत में इंडियन ऑयल ने अपने रिफाइनरी में, मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया था और वो परली से बायो इथेनॉल बना रहे हैं। अब बायो इथेनॉल से बसेस चलेगी, स्कूटर चलेगी, कार चलेगी 100%, और उससे 150 टन बिटुमिन तैयार होगा। तो मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को कहा कि तुम जितना बिटुमिन परली से बनाओगे उतना मैं खरीद लूँगा। तो परली ये वेस्ट है, पर परली को 2000 अगर रुपए टन का भाव क्रिएट हो गया तो हरियाणा के किसानों को कितना पैसा मिलेगा। और उससे जो बायो इथेनॉल बनेगा और बिटुमिन बनेगा वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। और मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ और विशेष रूप से मेरी रुचि है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस फ्यूल होनी चाहिए। हम जो कुछ आज प्रॉब्लम फेस करें वो 3 सब्जेक्ट वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट बने, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल। और ये तीनों के पीछे वर्ल्ड की इकोनॉमी घूम रही है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। वी नीड टू हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन कन्वर्ट नॉलेज इनटू वेल्थ। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें मैं आपके रिलेटेड उदाहरण दूंगा कि सोनीपत और पानीपत में मैं कभी यहाँ आता नहीं हूँ। अभी आज पहली बार मैं ये रोड देखा, मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुई, आपको कितनी होती होगी तो मैं महसूस कर रहा हूँ। पर इसके लिए किसान आंदोलन जिन्होंने किया था उनके तरफ से मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि उन्होंने काम ही बंद करके रखा था। पहले इसका काम एक को मिला था, मैं बहुत बार हैरान था, उसको टर्मिनेट किया, फिर दूसरे को रिप्लेस किया।
अब ये मेरे ध्यान में गलती आई। गलती यह आई कि जब एक में 2, 3, 4, 5 मंजिले की बिल्डिंग बन सकती है तो फ्लाईओवर क्यों नहीं बन सकते। तो अब मैंने अपने यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फ्लाईओवर बनाया कि नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। और मैं चेन्नई में परसों प्रधानमंत्री जी के इसमें हमने बनाया कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब पुणे में भी हम लोग पुणे अहमदनगर रोड पर शिरूर से वाघोली तक ऐसे ही एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। तो मैं जब यहाँ का ट्रैफिक देख के आया तो मुझे अधिकारी कहते थे कि अब हम लोग कटरा टू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो उसका काम काफ़ी ज़ोरों में शुरू है। तो बोले इसका ट्रैफिक कम हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता इतना कम होगा। तो मेरे यहाँ अभी परसों अगले सप्ताह में मीटिंग है पूरी इस रोड की, और मैं उनको कह रहा हूँ क्योंकि ये रोड के बिल्डिंग ब्रिजेस वगैरह आउटडेटेड होगी टेक्नोलॉजी। अब इसको 2nd फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर बनाओ ताकि लोग ऊपर के ऊपर निकल जाए। तो मैंने उस समय यमुना में जो गंगा है इसके लिए, गंगा को शुद्ध करने के लिए, 40 नदियों को शुद्ध करने के लिए हमने योजना हाथ में ली थी और उसमें मैंने 28,000 करोड़ दिए। उसमें सोनीपत पानीपत प्रोजेक्ट पूरे किए। मेरी कल्पना ये थी कि यहाँ से यमुना को शुद्ध करके उस यहाँ से सोनीपत, पानीपत से दिल्ली, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से इलाहाबाद, प्रयागराज। अब प्रयागराज से वाराणसी मैंने वाटरवेज बना लिया, 3 मीटर का ड्राफ्ट। वाराणसी टू हल्दिया 1350 किलोमीटर मैंने वाटरवेज बना दिया। फिर हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है तो वहाँ कोई ड्रेजिंग करने की जरूरत नहीं। फिर ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग करा के पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर वहाँ से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी ने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैंने घुसकर ब्रह्मपुत्रा से मुंगली करके पोर्ट है बांग्लादेश में, वहाँ तक ड्रेजिंग कर दिया। तो मेरी कल्पना ये थी कि पंजाब हरियाणा का मटेरियल सोनीपत पानीपत में जहाज में बैठेगा और पूरा डायरेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना और नॉर्थ ईस्ट को जाएगा। अब मैंने 70% काम पूरा कर दिया और मैंने उस समय एक एम्फीबियस सी प्लेन लाया, जैसे आप डिज़ाइनिंग करते हो वो एम्फीबियस सी प्लेन ला के उसके नियम बनाए। और मेरी कल्पना ये थी कि आप सोनीपत, पानीपत या दिल्ली में प्लेन पानी पे उतरेगा और यहाँ से डायरेक्ट उड़ते हुए सीधा डायरेक्ट आप कहीं भी जाओगे, इलाहाबाद में, प्रयाग में, वाराणसी में या नॉर्थ ईस्ट में या कोई भी तालाब में, जयपुर के झील में, कोई उदयपुर में जाके भी उतर सकेंगे। जैसे हमारे पास एयरपोर्ट है वैसे रिवर पोर्ट बनेंगे, सी पोर्ट बनेंगे। तो ये लगभग काफ़ी काम हुआ। ये सब नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और हमारा माइंड सेटअप जो है वो इनोवेटिव आइडिया से भरा हुआ है। और आपको तो इसके लिए पहली बात है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में तो इसको सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मुझे ये इस बात की खुशी है कि आपको ये हमारे एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारा इंपोर्ट क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी परली में इतना गाजीपुर ना जो कचरा है, मैं दिल्ली मेरठ हाईवे बना रहा था, मैंने पूरी कोशिश की ये पूरी टेकड़ी निकाल कर रोड में डाल दी और इसको सेग्रीगेट करना था। तो सेग्रीगेट करने में कारपोरेशन करेगी कि यूडी करेगी, आखिर तंग आके मैंने छोड़ दिया। अभी मैंने देखा कि कुछ काम चल रहा है। अब इतनी बातें हैं कि वेस्ट से पैसा मिल सकता है। मैंने खुद अपने शहर में 7 साल पहले जो गंदा पानी है टॉयलेट का वो बेच दिया। अब आप तजुब करोगे कि मेरे शहर का पानी बेचकर कितना पैसा मिलता है, 300 करोड़। वी आर गेटिंग रिसोर्सेस 300 करोड़ फ्रॉम वेस्ट वाटर और उसको हमने महाराष्ट्र सरकार के पावर डिपार्टमेंट को दे दिया। अब ये सोनीपत और पानीपत में इंडस्ट्री को पानी लगता है, योजना मैंने बनाई पर वो पानी मुझे मालूम नहीं अब कोई बेचता है कि नहीं बेचता है। पर इसमें आगे जाकर मथुरा में मैंने एक प्रोजेक्ट किया, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी थी। यही इनोवेटिव अप्रोच का फ़ायदा कैसे होता है। तो पहली बार मुझे कोई हंसे रहे थे कि होगा कैसे। तो प्रोजेक्ट ये किया कि 80 mld जो स्लश था मथुरा का वो रिसाइकलिंग किया और इंडियन ऑयल जो इरिगेशन से पानी लेता था उनको बुलाकर मैंने कहा
कि तुम ये पानी लो, और उसके वजह त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी को अवार्ड हुआ 40% फ्रॉम गवर्नमेंट एज ए इक्विटी एज ए ग्रांट एंड 60% फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया, पूरा हो गया, और 80 mlt स्लज से उन्होंने अच्छा पानी निकालकर इंडियन ऑयल को दिया, और 20 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल उसके दे रहे हैं, और उस पर प्रोजेक्ट वायबल हो गया। तो मथुरा भी साफ हो गई। तो इसी प्रकार से जो अनेक प्रकार की जो इनोवेशन है उसमें देश की ज़रूरत क्या है। अभी आपका बाम्बू का मैंने देखा, वो संजीव करपे करके जो कोकण में काम करते हैं, मैं भी उनके साथ काफ़ी काम करता हूँ। अभी हमने क्रैश बैरियर तैयार किया, ये जो रोड बनते हैं ना, ये लोहे के लगे हुए हैं। तो अभी कल ही मुझे फाइनल रिपोर्ट मिला इंदौर के इंस्टीट्यूट से कि बाम्बू को यूज़ करके हमने क्रैश बैरियर बनाए, वो अप्रूव हो गए, उन्होंने सब परीक्षाएं पास कर दी। अब बाम्बू ये ऐसा है कि हमारे एक भीमा बाम्बू है कर्नाटक में, वो 1 एकड़ में 2 साल के बाद 200 टन होता है, और वो 3000 रुपये भी टन में बेचा तो 6 लाख रुपए हो गए, और वो वेस्टलैंड में लग सकता है। बाम्बू से बायो इथेनॉल बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से अचार बनता है। तो आप बाम्बू पे जितना काम करोगे उससे रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को फायदा होगा। इसलिए जो रिसर्च, जो इनोवेशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, जो इनोवेशन रिसर्च वेल्थ क्रिएट करेगा, जो इनोवेशन डिज़ाइंस देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, उसका उपयोग है। और इसमें यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल को आपने करना चाहिए। अभी जैसे आपका हॉल बना है, ये जो 2 पियर से ब्रिज बनते हैं, तो ये 2 ब्रिज के बीच में अभी हमारे यहाँ जो मेट्रो बनती है, ब्रिज बनती है, इसका डिस्टेंस 30 मीटर होता है। तो मेरे पढ़ने में आया कि मलेशिया और सिंगापुर में एक टेक्नोलॉजी निकली है कि उन्होंने बीच के पियर निकाल दिए, और टेक्नोलॉजी ये आई कि इसके बीच का जो बीम बना वो प्रीकास्ट हुआ स्टील फाइबर में। वो लाकर मैंने IIT और कमिटी भेजी, सब आया, अभी उसको फाइनल किया। आपको ताज्जुब होगा, आप कभी आसाम में गए होंगे, एक माजुली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा में, तो वहाँ मुख्यमंत्री सोनवाल थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैं वहाँ गया था प्रचार के लिए। उनने कहा यहाँ ब्रिज जाहिर कर दो, तो ब्रह्मपुत्रा है ना, समुद्र जैसा ही है। तो मैं डर गया, मैंने बोला इतना बड़ा ब्रिज नहीं हो पाएगा। बोले मैं चलो, तो आप जिम्मेदार हो। तो फिर मैं आपने मुझे बुलाया पार्टी में, और मैं मुख्यमंत्री बनाया, और आप अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली में अधिकारी ने कहा कि 6000 करोड़ का है। तो फिर मैं सोचा क्या करूँ, मैंने टेक्नोलॉजी लाई, फिर उसका टेंडर निकला, ने 650 करोड़ रुपए में दिया। मैंने 6000 का ब्रिज 650 करोड़ मिला। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से फायदा होता है। तो ये जो स्टील फाइबर से कास्टिंग किया, तो उसका एकदम फायदा होगा। अभी बीच में लोहे और सीमेंट वाला रेट बढ़ा दिया, तो मैं पीछे पड़ा। तो अभी ग्लास फाइबर की स्टील बन गया। मैं आज तो जा रहा हूँ, पर 2 दिन उस फाइल पे साइन करने वाला हूँ। इतना सुंदर स्टील है कि पूरे बिल्डिंग यूज करें, और 20% सस्ता है। और इसका 1 टन लगेगा स्टील, वो 700 किलो लगेगा, उसका वजन हल्का है। तो पूरे देश में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एकदम रिवोल्यूशन होगा। 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे हमारे इसमें है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना, अच्छा डिजाइनिंग बनाकर विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, और उसके साथ उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। और इसमें लोगों की नीड के अनुसार अगर आप करेंगे तो फायदा होगा। मैं मंत्री था MSME का, हमने गोबर से पेंट बनाया, तो अब इतना पॉपुलर 700 इंडस्ट्री आई, और मार्केट में जितने बड़े कंपनियों के पेंट है, इनेमल और डिस्टेम्पर, उससे वो अच्छा है। एक प्रॉपर्टी उसमें और अलग ज़्यादा की है, और उसका रेट 50% सस्ता है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल है, उसका उपयोग करके अगर आप वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट डिजाइनिंग करोगे तो फायदा होगा। जिसमें बाम्बू है, रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल इकोनॉमी हमारी बहुत प्रॉब्लम में है। हमारे टोटल GDP में हमारा 22% कॉन्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 52 to 56% सर्विस सेक्टर से आता है।
और 12% एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर में 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा तो वी नीड टू मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल। तो वी नीड टू फाइंड आउट विच आर द बेस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल इन दैट एरिया, और उसमें वैल्यू एडिशन हम क्या कर सकते हैं। वहाँ बाम्बू है, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिसका वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपको विशेष रूप से इस बात का अनुरोध करूँगा कि जो यहाँ एक मेरा कुलकर्णी करके मेरी पहचान की, उनका एक उत्तराखंड में वनामृत करके शायद ब्रांड है, काफ़ी शैम्पू और ये सब फॉरेस्ट इसेंशियल ऐसा कुछ नहीं है। तो वो फॉरेस्ट में जो इकट्ठा करते हैं उससे शैम्पू और ये सब बनाते हैं। तो बहुत पोटेंशियल है, पर हमें हमारी विजन को अप्रोप्रिएट दिशा में ले जाना पड़ेगा। यू कैन डोनेट आई, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। अप्रोप्रिएट विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोप्रिएट विजन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और इसमें 4 बातों का मंत्र आप जरूर याद रखिए। प्रूवन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल क्वालिटी वाइज प्रूवन होनी चाहिए। डोंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या है। 3 मार्केटेबिलिटी, और 4 उसका इफेक्टिव मार्केटेबिलिटी करने के साथ हम उसको नीड कितनी है क्या है इसको देखना चाहिए। जब 4 बातें जरूरी होगी तो प्रोडक्ट में सक्सेस स्टोरी बनेगी। मैं शुगर से डिटर्जेंट बनाता हूँ, मैं शुगर नहीं चलाता हूँ, शुगर सरप्लस हो गई तो अभी लॉन्ड्री डिटर्जेंट से लेकर फेस वॉश तक बनाता हूँ। इंडिया में मार्केट पूरा एक्सपोर्ट करता हूँ, इको फ्रेंडली है। अब शुगर के कारण त्रस्त है क्योंकि शुगर सरप्लस है। तो वी नीड टू डाइवर्सिफिकेशन इन मेनी फील्ड्स, विच आर द रॉ मटेरियल्स विच आर इजीली अवेलेबल, उसका वैल्यू एडिशन करके अगर हम करेंगे तो होगा। बाकी 3 बातें जो है कि गुड क्वालिटी, गुड पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड डिलीवरी ऑन टाइम, दैट इज पंक्चुअलिटी। मैं आपको और एक बात आखिर में यही बताऊंगा कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, बट डोंट हैव द इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बहुत लोगों का मुझे ऐसा मेरे बारे में कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, MBA हूँ। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इंजीनियरिंग, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 मेरे नाम पर जमा हो गए मैंने कंस्ट्रक्शन में किए, जबकि मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ और मुझे सिविल इंजीनियरिंग का ज़्यादा समझता भी नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट यू शुड हैव द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी with transparency. Time bound decision making process is very important in business. मैं अक्सर सरकारी अधिकारी को कहता हूँ कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। आज करेंगे, जो लोग निर्णय करने में, जिस दिन फाइल आई उस दिन निर्णय करो। निर्णय न करना ये सबसे बड़ी समस्या है। रिस्क सब जगह होती है, लाइफ में रिस्क होती है, बिजनेस में रिस्क होती है, एवरीवेयर रिस्क होती है, और रिस्क लेकर जो आगे जाते हैं वो सक्सेस बनते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको जो ट्रेनिंग यहाँ से मिला है उसका सोशो इकोनॉमिक और नेशनल सिचुएशन में उसका आप स्टडी करो। रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट कैसा है, टेक्नोलॉजी प्रूवन कैसी है, ये देखो। और किसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी अभी एक कुछ दिन पहले मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG और ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी है, मर्सिडीज से भी अच्छी है। पानी से हाइड्रोजन निकाल पे गाड़ी चल सकती, क्या लोगों को विश्वास नहीं बैठता था। फिर मैंने गाड़ी ली, वो जापान से टोयोटो की है। और अभी मैं एक फ्लेक्स इंजन की टेक्नोलॉजी को अभी 2 महीने में सब गाड़ी आएगी। बजाज, TVS और हीरो की पूरी स्कूटर्स आ गई, ऑटो रिक्शा आ गई, और अभी टोयोटो, हुंडई, सुजुकी सबकी गाड़ियाँ आ रही है। यू हैव ए चॉइस। आपको मालूम है कैमरी करके एक टोयोटो की गाड़ी थी, वो पेट्रोल डाल के 60% पेट्रोल, उसी से बिजली तैयार करती थी और इलेक्ट्रिसिटी 40% चलती थी। अब मैं जो गाड़ियाँ ला रहा हूँ वो 100% बायो इथेनॉल पर है, पेट्रोल के बजाय, फ्लेक्स इंजन,
और उसके साथ वो इलेक्ट्रिक भी तैयार करेगा 40%। तो एकदम कॉस्ट। और इथेनॉल का रेट 60 रुपीज़, पेट्रोल का 120 रुपये। इथेनॉल पोल्यूशन ना करने वाला ग्रीन फ्यूल, राइस से, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, वीट से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से इथेनॉल बनेगा, जो किसानों के लिए आवश्यक है। हरियाणा और पंजाब में चावल रखने के लिए जगह नहीं, इतना चावल पैदा हो रहा है, और इसलिए जो पैडी नहीं लगाएगा उसको इंसेंटिव दे रही सरकार। तो मैंने कहा ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर पीछे लगकर अब सब इथेनॉल बनेगा। अब इथेनॉल की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की बनाने का मेरा सपना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स दैट इट्स पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि आपकी विजन, आपके डिज़ाइंस देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाले हैं। आपके डिज़ाइन, आपके प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को खड़ा करने वाले हों। आपके डिज़ाइन, आपके प्रोडक्ट आपको इकोनॉमिक वेल्थ हासिल करने के लिए मदद करने वाले हो, क्या कि मार्केट का चॉइस उसके साथ है, तो निश्चित रूप से आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी। और इसलिए ये जैसे इटाली है, वहाँ बहुत डिज़ाइनिंग का काम अच्छा होता है। फ्रांस और इटली। अभी आनंद महिंद्रा मेरे पास आए थे, तो मैं उनको बहुत बार कहता था कि तुम्हारी गाड़ियों के डिज़ाइन बदलो, टाटा को और उनको। तो उन्होंने इटली में डिज़ाइनिंग कंपनी खरीदी, और वो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ रहे उनके और टाटा के। तो टाटा को एक बार मैंने कहा कि आपकी गाड़ियाँ, आप ये सब बाहर के ब्रांड आके पॉपुलर हुए और आप क्यों ऐसा करते हो? बोले क्या मतलब, आपको वो लैंड रोवर आपके पास है, उसका इतना अच्छा है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करो और यहाँ इंडिया में गाड़ियाँ बनाओ। उन्होंने भी बनाई, तो वेटिंग लिस्ट चालू हो गई। अब टाटा का सेल बढ़ गया, महिंद्रा का सेल बढ़ गया, क्योंकि लोग जो होते हैं वो कॉस्ट सेंट्रिक पॉलिसी उपयोग के लिए क्वालिटी सेंट्रिक चाहिए, और लोगों को अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको सफलता हासिल हो, आपको अच्छा यश मिले, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और फिर से एक बार मुझे आने का मौका मिला, इसलिए मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।